हमारे पास पड़े होते हैं काफ़ी सारे इस तरह के मेकअप के बॉक्सेस जो कि ये टूट जाते हैं मेकअप और इनके बॉक्सेस खाली हो जाते हैं और बेकार पड़े रहते हैं। आज मैं आपको इनसे एक अनोखा जुगाड़ बताऊंगी जो आपके ना सिर्फ घर को सजा देगा बल्कि आपके हज़ारों पीस भी बचा देगा। इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस से हम किस तरीके से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और आप बाज़ार से उनको महंगे महंगे दामों लेकर आते हैं। आज आप बनाएंगे घर पर बहुत ही आसानी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। लेकर आई हूँ कुछ ऐसे जुगाड़, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो ना सिर्फ आप उनको बना के सेल भी कर सकते हैं, डेली आप बेकार चीज़ों से बनाइए और आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकते हैं, आपके घर को भी सजा सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं कुछ इस तरह के पीसेस। बिल्कुल ये अक्सर हम जब कुछ चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे अपने पर्दे बना रहे होते हैं या फिर हम बना रहे होते हैं अपने घर की चादरें वगैरह, बेडशीट्स वगैरह, तो इस तरह के काफ़ी सारी साइड से जो है ना कतरनी सी बच जाती हैं। 20 इंच की मैंने इसकी लेंथ ले ली है और इसके बाद मैं इसको डबल कर लूँगी और उसके बाद मैं इसकी विड्थ लूँगी। विड्थ मुझे 3 इंच जितनी चाहिए थी, तो इसकी एंडिंग्स जो है ना साइडों वाली वो मैं कटिंग कर लूँगी और इसको मैं बिल्कुल इक्वल कर लूँगी। अब मैं एक और पीस लूँगी जो तकरीबन मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, सिंगल पीस लूँगी और ये मुझे चाहिए तकरीबन जो है ना 15 इंच इतना। ठीक है, ऊपर से मैं इसको हाफ इंच इतना मोड़ लूँगी और इसको भी मैं इस पीस के ऊपर रख के बराबर का बिल्कुल सेट कर लूँगी। अब जो ये मैंने पहले 20 इंच का पीस काटा था, इसको मैं एक साइड से ये ओपन था, दूसरी साइड से बंद था, तो उसको भी मैं कट कर लूँगी। और इस तरह से मुझे चाहिए चौड़ी इलास्टिक और ये मैं ले लूँगी 22 इंच। ठीक है जी, इस तरीके से मैं इसको ले लूँगी और इसके बाद ये मेरे पास 3 पीस आ गए हैं, एक इलास्टिक आ गई है। मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जो आप अपने बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पास कतरनी पड़ी होती हैं और आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना के सेल भी कर सकते हैं। ये आपके मिनटों में बनेगा, 5 मिनट में बन के हो जाएगा तैयार। अब मैंने बड़े और छोटे पीस को ले लिया और इनको मैंने एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखते हुए इस तरह से जोड़ लिया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने जो छोटा पीस है ना उसको ऊपर से मैंने जो है वो हाफ इंच का मोड़ के मैंने अंदर की तरफ इसको मोड़ लिया है। कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी दूसरा पीस और इसको मैं दोनों साइडों से सीलूँगी। नीचे से मैं बिल्कुल इसको नहीं सीऊँगी, इसको मैं दोनों साइडों से सीऊँगी। इस तरह मेरे ये तीनों पीस आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों साइडों से ये ओपन रहेंगे लेकिन ये साइडों से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसके बाद इसको कर लूँगी, इसका एक्स्ट्रा पार्ट सारा कट कट करने के बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब ये मेरे पास कुछ इस शेप में आ जाएगा। अच्छा, इस तरह के ना आप दो तरह की चीज़ें बना सकते हैं। एक तो आप जिस तरह से मैं यहाँ इलास्टिक लगाऊंगी और आप दोनों साइडों से ऊपर से अंदर से मोड़ते हुए सेंटर में इलास्टिक रख के इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और बना रही हूँ। आप इस तरीके से हेयर बैंड भी बना सकते हैं और ये अक्सर जो है ना ऑनलाइन काफ़ी सेल हो रहे होते हैं और आजकल तो काफ़ी बिजनेस हो रहा है ऑनलाइन। और आप इसे इस तरीके से बिल्कुल नो कॉस्ट से बना के, जितने आपके पास फैंसी जो है कतरने हों, आप इसको इस तरीके से सेल भी कर सकते हैं। अब मैंने दोनों इलास्टिक को दोनों साइडों पे लगाते हुए इसे चारों तरफ से स्टिच कर लिया और इसका एक पार्ट यहाँ सेंटर पे ओपन हो गया। मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ, बिल्कुल एक बुक मार्क बनाने वाली हूँ और ये आजकल बहुत फैशन में है और बहुत ज़्यादा ये सेल हो रहे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहे हैं। अभी देखिए, जब आपने पढ़ना हो तो खोलिए और इस तरीके से जिस पेज पे लगाएं और उसके बाद इजीली आप इसको बंद कर दें। अब इसके ऊपर आप अपने हाइलाइटर और पेन वगैरह भी इस तरह से लगा सकते हैं इजीली। अब ये आपका 2 in 1 बन के हो गया है रेडी। और अगर आप हेयर बैंड बनाना चाहें तो इसको आप सिंगल यूज़ करेंगे, ऊपर ये नहीं लगाएंगे। तो कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे है आइसक्रीम स्टिक और इस तरह से मेरे पास है एक वॉलपेपर। अच्छा, आइसक्रीम स्टिक मेरे पास छोटी वाली है और ये 30 रुपीज़ का मुझे पैक मिला था और इस तरीके से आप ले सकते हैं और इजीली आप इस तरह के डेकोरेशन बना सकते हैं और इससे भी आप जो है कम खर्च में हज़ारों कमा सकते हैं महाना। दिन में आप ये 8 से 10 बनाइए और महाना लाखों कमाइए। ठीक है, अब इसकी साइजिंग की ना, जितनी आपकी आइसक्रीम स्टिक है उसी की लंबाई का हिसाब रख के आपने 2 वॉलपेपर इस तरह से कट कर लेने हैं।
एक तो मैं फोल्डिंग बनाऊंगी, एक को मैं स्ट्रेट रखूंगी। अब मैंने इसकी साइजिंग लेके इसको कट कर लिया था। अब मैंने इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन जो है ना आप अपने हिसाब से रखेंगे। लेंथ वाइज मैंने इसे 20 इंच लिया था और अब मैं इसके ऊपर स्टिक ग्लू स्टिक से जो है ये 1 बाय 1 साथ साथ अटैच कर दूंगी। प्रिंटेड पार्ट मैंने नीचे की तरफ रखा है, सिंपल मैंने ऊपर की तरफ रखा है। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको पूरे का पूरा जोड़ लेंगे। अच्छा, इसका भी आपने खुद देखना है, अगर आप छोटा रखना चाहते हैं 15 इंच का भी रख लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करना है। और अब मैं इसकी एक लास्ट वाली स्टिक पे लास्ट एक साइड की दूसरी साइड की ला के इस तरह से बंद कर दूंगी। एक्स्ट्रा जो पेपर है वो मैं कट कर दूंगी। अब ये मेरा इस तरह राउंड सा बन गया। ठीक है जी, ये रेडी हो गया। अब ये दूसरा पेपर मैं ले लूँगी और इसके भी मैं एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगी। अच्छा, इसका मैंने प्रिंटेड पार्ट ऊपर रखा था, उसके बाद मैं इसके ऊपर सारी स्टिक लगा दूँगी। और अब इसकी बैक पे मैं इसकी बिल्कुल स्ट्रेट में लगाऊँगी, साइडों पे लगाऊँगी, ताकि ये फ़ोल्ड ना हो, क्योंकि इस तरह से ये फ़ोल्ड हो जाएगा तो आपका फिर ये बेकार हो जाएगा। इस तरह से लगा के फिर सेंटर में भी मैं इनकी लगा दूँगी ताकि ये स्टिक हो जाए और बिल्कुल एक ज़बरदस्त सा आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट सा स्टैंड आ जाए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब आपने ले लेना है अपने इस जो आपने बॉक्स बनाया था राउंड सा, और इसको आपने स्टिक कर देना है ग्लू की मदद से यहाँ पे कुछ इस तरीके से। वीडियो में आप देख रहे होंगे, और इस तरीके से आपने करना है और उसके चारों तरफ आपने फिर ग्लू लगा देनी है ताकि ये एक ज़बरदस्त सा बन जाए। अब मैंने ले ली हैं 2 ग्लू स्टिक और उनके ऊपर मैं 2 और लगा दूंगी इस तरह से। फिर इनकी एक साइड से मैं इस तरह से लगा दूंगी। तीनों साइडों पे इस तरह मैं 1 बाय 1 लगाते हुए तकरीबन 8 मैं लगा दूंगी। और जब मैं 8 पूरी कर लूँगी तीनों साइडों पे, तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास एक ऊंचा सा स्टैंड टाइप बन जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि बैक पे मैंने बिल्कुल एंड तक ऊपर तक ले जाते हुए इसकी 1 बाय 1 इस तरीके से बैक पे सारी मैंने लगा देनी है ताकि ये बैक से हो जाए। और फ्रंट पे मैंने क्या करना है, सिर्फ 3 लगानी है। अब ये मेरा कुछ इस तरीके का स्टैंड बन गया है, ऊपर से ओपन है। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास यहाँ पे ना थोड़ी सी ये प्यारी सी एक लेस मौजूद थी, तो मैंने सोचा ये ज़रा सिंपल लग रहा है, आप इसे कलर भी कर सकते हैं। मैं कलर नहीं करना चाह रही थी, तो यहाँ मैंने लेस लगा दी और इसको मैं यहाँ पे चिपका दूँगी, नीचे भी और इसके ऊपर भी। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरी बन जाएगी। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और सजाऊँगी। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है मिरर, बिल्कुल शीशे मेरे पास मौजूद हैं। ये पैक भी आपको ये तकरीबन जो है ना इसमें 200 शीशे होते हैं, और ये पैक आपको मिल जाएगा तकरीबन 20 रुपीज़ का। इस तरीके से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। मेरे पास ये बहुत टाइम से पड़े हुए थे, तकरीबन 6-7 सालों से। तो ये मैंने लिए हैं। उस वक्त मैंने 5 रुपीज़ के लिए थे और अब तो ये इतने के आते हैं। तो इस तरीके से आप इस पर लगा दें और उसके बाद आपने इसको भी ले लेना है। ये हमारा मोबाइल स्टैंड है और इस पे भी हमने लगा के उसके बाद हमने इसको डेकोरेट कर लिया, और अब हम ग्लू की मदद से इसको यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। एक खूबसूरत सा आपका पेन होल्डर और मोबाइल होल्डर बन के हो गया है तैयार। स्टडी टेबल पे रखें, बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके चारों तरफ ग्लू लगा दी ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है जी, इस तरीके से। और ये मैंने बनाया है अपनी बेटी के लिए, और आप भी इस तरीके से बच्चों को बना के दे सकते हैं। और वो हॉस्टल में रहती हैं, तो मैंने सोचा उसके लिए मैं इस तरह से बना दूं, तो वो अपनी टेबल पे रखेंगी तो उनको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और इजी भी हो जाएगा। अब सारे पेन डाल दीजिए, मोबाइल डाल दीजिए, और ज़बरदस्त से बन के हो गया है तैयार। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हमारे ना मेकअप के जो बॉक्सेस होते हैं वो टूट जाते हैं, हमारा मेकअप ख़त्म हो जाता है या वैसे ही गिर के टूट जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। यहाँ मेरा फेस पाउडर जो है ना टूट गया था और उसका ये जो है ढक्कन अलग हो गया था, बंद भी नहीं होता। तो मैंने इसको ले लिया और इसको मैं इसके जो साइड के जो ज़ाहिर है वो पकड़ने वाले होते हैं ना जिसके ऊपर फिक्स हो जाते हैं, तो उनको मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। कुछ इस तरीके का ही मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ले लिया और अब मेरे पास है ये आइसक्रीम स्टिक और साथ में है ग्लो स्टिक, और मैं इसके ऊपर इसको गोलाई के अंदाज में इस तरीके से सारी की सारी इसके ऊपर चिपका लूँगी। ये छोटी ही मैंने ली हैं ताकि मैं एक छोटा सा जो है एक ज़बरदस्त सा डेकोरेशन पीस बना के तैयार कर सकूँ। बिल्कुल इस तरह से आपके पास स्क्वायर हों या आपके पास गोल हों, आप इस तरह से उन्हें बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैंने एक और दूसरी स्टिक के ऊपर इस तरह से इनको रखना है कि ये एक कॉर्नर सा बनता जाए। ठीक है, पहले मैंने बीच में गैप दे के बनाती आऊँगी और उसके बाद फिर जो रह जाएंगे उनको बनाऊँगी। और ये मेरा एक इस किस्म का
सूरजमुखी बिल्कुल एक बन के हो गया है तैयार। अब मेरे पास जो है ना, सेंटर में मैंने एक एक लगा दी थी। अब मेरे पास मौजूद है यहाँ शीशे, मैंने बड़े शीशे ले लिए, उसको सेंटर में लगा दिया और उसके चारों तरफ में छोटे शीशे लगा दूँगी। इसी तरह से मैं इन स्टिक्स पे जहाँ जहाँ मेरा दिल करेगा, इसके कॉर्नर्स पे और इसके सेंटर में, इस तरीके से मैं इसको डेकोरेट करूँगी कि ये एक खूबसूरत सा बन के हो जाए तैयार। और जो मैंने सेंटर में सूरजमुखी के ये बिल्कुल निकाली हैं स्टिक्स, तो इनके ऊपर भी मैं यहाँ पे दो दो लगा दूँगी। इस तरीके से एक खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस आपका बिल्कुल नो कॉस्ट, और घर पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हों उनसे आप बना सकते हैं। और ये लो कॉस्ट भी हो जाता है कि आपके पास अगर चीज़ें नहीं हैं, आप लेकर भी आते हैं तो बहुत लो कॉस्ट होता है। और इस तरीके से बना के आप अपने घर को भी सजा सकते हैं, और ये पीसेस आप डेकोरेशन पीसेस बिल्कुल बना के सेल भी कर सकते हैं। और लोग आपसे घर घर की बनी हुई चीज़ें लेना पसंद भी करते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा खूबसूरत सा बन गया। अब मैं क्या करूँगी कि जो एक्स्ट्रा ग्लू की ना, जो तारें सी बन जाती हैं, तो वो सारी मैं इसमें से हटा लूँगी। अब ये खूबसूरत सा बन गया, और इसको आप वॉल पे हैंग कर दें या आप इसको सेल कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।